राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। इस चुनावी साल में अलग अलग समाज अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। बीते 5 मार्च को जयपुर में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। अब रविवार को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके बाद तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। जी हां, जाट महापंचायत के बाद अब ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन 19 मार्च को जयपुर में किया गया, जिस ब्राह्मण महापंचायत में लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन किया। ब्राह्मण महापंचायत में शिरकत करने के लिए चावल बांटकर न्योता तक दिया गया। जाहिर है राज्य में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अब जातिगत समीकरण जो है साधने की कवायद पार्टियों ने तेज कर दी है। राजस्थान में भले ही चुनाव हो, लेकिन सियासी पारा जो है वो उत्तर प्रदेश का भी हाई है। पश्चिम में अपना दबदबा रखने वाली आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी राज्य के चुनाव में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। जयंत ने बीजेपी की धर्म वाली राजनीति पर जमकर कटाक्ष किया, जमकर निशाना साधा। जयंत ने ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रही हैं, जाति के नाम पर कुंभ और पंचायतों का जो दौर है वो गर्म है। यहां तक कि जिस पंचायत में ब्राह्मण सबके बाप है जैसे नारे उठाए गए हों, वहां भी केंद्रीय मंत्री पहले जाति की बात करते हैं और फिर रेलवे स्टेशन की। आपको बता दें कि जयंत चौधरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम में जब वो शामिल हुए, उनका जिक्र कर रहे थे, जो राजस्थान के जयपुर में कार्यक्रम हुआ था। इस महापंचायत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए, लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी शामिल हुए। इनके अलावा राज्यसभा सांसद घनश्याम सिंह तिवारी समेत कई नेता जो है इस पंचायत में शामिल हुए। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। जाट महापंचायत के बाद अब ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन ये बताता है कि पार्टियां कितनी तैयारियां अब कर रही हैं। महापंचायत के जरिए ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाई। आयोजक का कहना है कि राजस्थान ब्राह्मण समाज की आबादी 85 लाख से भी ज्यादा है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। राजस्थान की 50 से भी ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण वोटर प्रभावित जिन्हें करते हैं। इसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज जो है हाशिए पर है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। वही बता दें हमको कि राजस्थान में जाट समुदाय जो है वो ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय माना जाता है। उसके बाद ब्राह्मण माना जाता है कि सूबे में करीब 12% जो है वो जाट समुदाय है, जिसका असर करीब 50 विधानसभा सीटों पर जीतने की ताकत रखते हैं, तो 20 सीटों पर किसी दूसरे समाज के नेता को जीतने हराने में अहम रोल अदा करता है। जाट समाज के दबदबे का अगर अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जो है वो जाट समाज के ही होते हैं। वही लगातार जनगणना का मुद्दा भी जोरों शोरों के साथ उठा है। जाट समुदाय ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग की। राजस्थान में जाट समुदाय जो है वो ओबीसी में आता है। ओबीसी में सबसे बड़ी संख्या जाटों की है। ऐसे में जातिगत की मांग कर रहे ताकि उनकी जो आबादी है और उनके जो प्रतिनिधित्व का सही आंकड़ा सबके सामने आ सके। जाट महासभा राजा राम मील कहते हैं कि जाट समुदाय की जितनी आबादी है उस लिहाज से ना तो उसे राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला है और ना ही सरकारी नौकरियों में। हालांकि जाट समुदाय ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव चलना भी शुरू कर दिया है। राज्य में ओबीसी के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो है वो जाट समुदाय की है। जयपुर में अपनी सियासी ताकत दिखाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एहसास कराना चाहती हैं। इतना ही नहीं, जाट समुदाय का वोट जाट को देने का ऐलान करके अपने विधायकों की संख्या को भी बढ़ाने की जो सियासी दाव है वो भी चला जा रहा है। इतना ही नहीं, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग करके गहलोत सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की जो नजर है वो जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय पर है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की जगह जो है वो जाट से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दी। अब उनके अध्यक्ष रहते हुए चुनावी मैदान में पार्टी उतरने जा रही है। बीजेपी ने भी जाट समुदाय से आने वाले सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप रखी है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल भी जाट सियासत के बड़े चेहरे माने जाते हैं और उनकी खुद जो है आरपीआई नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी है। ऐसे में देखना है कि जाट सियासत जो है 2023 में किस करवट बैठती है। जिस तरीके से ब्राह्मण भी लगातार अपने समुदायों को लेकर आवाज उठा रहे और एक बड़ी महापंचायत करके एक शक्ति प्रदर्शन दिया, लेकिन इतना तो तय है कि जाति को लेकर राजस्थान से छिड़ी ये चिंगारी जो है वो अब उत्तर प्रदेश में भी सुलगने लगी है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम।
करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल। न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।